हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज बड़े ही दिन बाद फ़िज़ा खलीफा पे वीडियो लेकर आए हैं हमारे बंटी भाई। इंडियन मीडिया लेटेस्ट इनका चैनल है और वीडियो का टाइटल है जी, फ़िज़ा खान को ए फ़िज़ा खलीफा को मेजर गौरव आर्या ने रुला दिया। तो रोती तो ये वैसे भी रहती है हर वक्त, चाहे वो मेजर साहब हों या ना हो, मतलब इमरान खान के पीछे हर वक्त रोती रहती है। तो देखते हैं क्या सीन है। सब्सक्राइब कर लीजिए 321N को। भारतीय मीडिया जो है आप कह रहे हैं कि टेढ़ी दुम की तरह है जो सीधी नहीं हो सकती है। वो तो आप भी हैं, टेढ़ी तुम की तरह आप भी सीधी नहीं होती। अबे तू पागल है क्या? लेकिन चले भारत का तो कह लें कि हाँ, क्योंकि वो दुश्मन है ना, उसने तो तनकीद करनी है, मौका हाथ से जाने नहीं देना। उसका मीडिया इसी किस्म की झूठी और मनगढ़ंत खबरों से व्यूज लेता है, कमर्शियल लेता है, व्यूअरशिप लेता है। तुम क्या करती हो? 24 घंटे वही तो दिखाती हो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान का पहला ऐसा इंसान है जिसने पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। 75 साल में कोई भी दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर नहीं कर पाया, वो इमरान खान ने करके दिखा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब आग लगती है तो धुआं भी उठता है। जैसे जैसे इमरान खान के लक्षण पाकिस्तान से बाहर निकले, वैसे वैसे दुनिया ने इसके ऊपर अपनी राय रखना शुरू किया और खासतौर से इंडियन मीडिया ने भी अच्छा खासा इस मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को घेरा। मगर क्यों? ऐसे में इमरान खान पाकिस्तान में चारों तरफ से घिर गए। तो इनके बचाव में आए सबसे पहले तो फ़िज़ा खलीफा, जिसने इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ को इंडिया का चमचा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये फ़िज़ा खलीफा साबित करने लगे कि इंडिया का चमचा इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ है। हुकूमत वो तो वैसे भी ये कहती है उसको तो काबू नहीं कर सकी, लेकिन इस लॉन्ग मार्च को कभी खूनी मार्च, कभी फितना मार्च, कभी मुल्क दुश्मन मार्च और कभी कातिल मार्च करार देती दिखाई दे रही है। 5 लोग मरे हैं भाई मार्च की वजह से। मौजूदा हुकूमत इतनी घबरा चुकी है तो क्या कहेंगे कि उसको इमरान खान के खिलाफ एक तिनके के बराबर भी कोई चीज अगर मिल रही है तो वो इसको बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है। चंद दिनों से इमरान खान की खबरें भारतीय मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही हैं और ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है इमरान खान की, कटोरा खान की हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि फौज के खिलाफ है। जबकि इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मजबूत है वो फौज है। जरा क्लिप चलाइएगा। अजीब बात है, उसी क्लिप में भी कहते हैं सुपरा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे, और अगर वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज नहीं है। देखा दोस्तों आपने, आवाज भर्रा गई, बंदा रो रहा है, लिटरली जिसको कहते हैं ना आवाज भर्रा जाती है यार। उसकी उस पे आ गई ना कि सर्विसमैन को गद्दार कहोगे वो तो रो पड़ेगा। एजेंसी है जिसके बारे में हम कब से सुन रहे हैं, आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये प्लॉट कर दिया, ये प्लान कर दिया। उस आईएसआई के डायरेक्टर जनरल जो उसका चीफ है, उसको पब्लिक में इमरान खान ने नंगा कर दिया, उसको इतना मजबूर कर दिया कि बंदा कैमरा के सामने रो रहा है। इमरान खान ने वो काम कर दिया जो मैं कभी, देखिए वो चीफ को गाली देना और रावलपिंडी में लाल हवेली जो शेख रशीद का घर है या था, उसको निकाल रहे हैं वहां से, वहां पे बाजवा हाय हाय, ये सब तो एक जमाने में, यानी कि जब ये हुआ था महीना 1.5-2 महीना पहले, तब मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती थी। मुझे लगता था यार पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ यहाँ पे आर्मी को गाली देते रहते हैं, मुशर्रफ को कुत्ता कहते रहे हैं, ज़ियाउल हक के कुत्ते के नारे लग गए। मैं सोच नहीं सकता, लेकिन आई वाज शॉक्ड, मेरे होश फाख्ता हो गए। यहाँ पे डीजी आईएसआई रो रहा है, लगभग आवाज भर्रा गई उसकी। जी तो सुना आपने, लेकिन इसके बावजूद भारतीय मीडिया जो है आप कह रहे हैं कि टेढ़ी दुम की तरह है जो सीधी नहीं हो सकती है। लेकिन चले भारत का तो कह लें कि हाँ, क्योंकि वो दुश्मन है ना, उसने तो तनकीद करनी है, मौका हाथ से जाने नहीं देना। तुम्हें जो भी सच दिखाता है उसको तुम दुश्मन क्यों कह देते हो भाई? व्यूज लेता है, कमर्शियल लेता है, व्यूअरशिप लेता है। मगर भारतीय मीडिया की झूठी खबरों को पाकिस्तान के अंदर अपने सियासी फायदे के लिए ये हुकूमत भी इस्तेमाल कर रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा, किसी भी जमहूरी मुल्क में ऑपोजिशन का एक बुनियादी हक होता है कि वह एहतजाज कर सके। खुद 5 से 6 माह पहले तक पीडीएम ने दर्जन भर एहतजाज इमरान खान के खिलाफ किए और इमरान खान ने उनके किसी एक एहतजाज को नहीं रोका था। मगर आज पीडीएम हुकूमत में है और इमरान खान के एक लॉन्ग मार्च से इतनी खौफजदा है कि पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन डिक्लेयर करके बाकायदा किला बना दिए, और दूसरी तरफ एक जमहूरी और सियासी एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दे रहे हैं। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि भारतीय खबरों के सहारे अपनी सियासत बचा रहे हैं। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जो ट्वीट्स हैं आप देख सकते हैं, चलाइएगा टीम जरा, ये जो हिना परवेज भट्ट साहिब हैं,
पूरी मुस्लिम लीग नून गद्दार है मुल्क की। इस कार्य खैर में पेश रहे हैं कि जी इमरान खान को यहूदी एजेंट नहीं कर सके लेकिन भारतीय एजेंट साबित जरूर कर दें, और अपने ताहयात कायद को भूल गए हैं जिन्होंने भारत जाकर पाकिस्तानी फौज की बदतरीन बदनामी की। और क्या कहा उसने कहा था अपना घर ठीक करो। कारगिल का वो एडवेंचर मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ जो है वो वाजपेयी साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुशर्रफ उधर अपनी उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता। सिर्फ यही नहीं बल्कि नवाज शरीफ का ये बयान भी इसी भारतीय मीडिया की ज़रूरत बना था कि भारत में मुंबई हमलों के पीछे पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। फिजा खलीफा तो इमरान खान की सही तो है, सच तो बोला था उसने, मुंह बोली रखेले ही है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये इमरान खान की छोटी नाजायज पत्नी है जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के बाद में आपको वो समझ रहे हो। तो इसी मुद्दे पे निकले पाकिस्तानी पत्रकार और इनको मिल गए एक वकील साहब। तो चलिए वकील साहब की भी थोड़ी सी चलते हैं पाकिस्तान। आप भी एडवोकेट हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के अदारों के अगेंस्ट कर दिया है, फौज के अगेंस्ट कर दिया है। देखें, ये प्रोपोगेंडा काफ़ी अरसे से चल रहा है। वैसे ये बातें हो रही हैं या नहीं? और हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा उभार रहा है। वो ये समझता है कि हमारे जो पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं वो इस हद तक चले गए हैं कि अब हम आमने सामने हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आमने सामने हैं आया भाई। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सारा जो क्राउड गया इस्लामाबाद ये बॉर्डर पे चला जाएगा। वाह भाई साहब वाह, ये पढ़े लिखे वकील है। बॉर्डर पे आगे के अंडे दोगे क्या तुम्हारी आवाम? हमारी आर्मी क्या वहाँ पे चने छीनने के लिए बैठी हुई है? अबे बॉर्डर की तरफ आओ तो सही, जैसे तुम्हारे आतंकवादियों को ठोकते हैं वैसे तुम्हारी आवाम को भी ठोक देंगे। आओ तो सही। कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब काला कोट पहन लिया तो कुछ भी बोलोगे भाई साहब। भाई उनके पास गन है, बंदूक है, तोप है। इनलीगल तरीके से इंडिया की बाउंड्री में घुसने की कोशिश करेगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। काला कोट पहनते हो, कम से कम इस कोट की तो इज्जत रख लो भाई साहब। क्या बोल रहे हो आप? और रही तुम्हारी आवाम की बात, तो भैया जितनी तुम्हारे पूरे देश के अंदर आवाम है ना, उतनी हमारे सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में है। तुम्हारे लिए हमारे बाबा जी काफी है। बात करते हो क्या बात, ये बात है। इंडिया अगर कोई ऐसी हमाकत करता है या वो ये समझता है कि हम पाकिस्तान को यानी अदारे के अगेंस्ट हो गए हैं या इस तरीके, कतन नहीं है। ये हमारे अपने इख्तलाफात जिस तरह के भी हैं ये हम अपने घर में रहकर सुलझा सकते हैं। लेकिन दुश्मन अगर ये समझता है कि उसने जो कार्रवाई वो करना चाह रहा था वो हमने अंदर से की है, तो ऐसा नहीं है। तो की है तुमने, इकट्ठे होकर हिंदुस्तान के प्रोपोगेंडे का जवाब भी देंगे। हिंदुस्तान प्रोपोगेंडा करता क्यों है? मौका हम नहीं देते। ये देखें, ये क्वेश्चन है। वो दुश्मन है, उसने प्रोपोगेंडा ही करना है। हम कोई ऐसी बात करेंगे तो ही मौका मिलेगा ना, गलती अपनी भी तो माननी चाहिए। देखिए, इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर घर में इख्तलाफात होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 100 इख्तलाफात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन इख्तलाफात को कभी भी दुनिया के सामने लाने में नाकाम रहे हैं। हम उनको नहीं ला सके, ये हमारी अपनी गलती होंगे तो लाओगे। हमारी नाकामी कहीं ना कहीं तो हमारी नाकामी है। हाँ, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो उनकी आवाम को मेरे ख्याल में उनके आर्मी चीफ का, कुछ ऐसा हुआ रॉ के चीफ का नाम भी पता होगा, इस तरह हमें रटे हुए करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे। और वो उधार अभी तक हमारे ऊपर है और हम उसको वापस करेंगे। वाह वकील साहब, 71 के जंग को आप अभी तक भूले नहीं है। हम भूलने भी नहीं देंगे। 93,000 सैनिक, याद रखना, ये एक शर्मनाक रिकॉर्ड है पाकिस्तान आर्मी का। इतना बड़ा सरेंडर आज तक किसी आर्मी ने नहीं किया जितना पाकिस्तान आर्मी ने किया है। ये सरेंडर पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सरेंडर है। इतनी शर्मिंदगी अगर इन पाकिस्तानियों में होती तो आज ये वकील साहब इतनी घटिया बातें नहीं करते। और ये वकील साहब भारत को डरा रहे हैं और इनका प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के आगे भीख का कटोरा आगे सरकाया जा रहा है, भीख मांगे जा रहा है कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वकील साहब कुछ तो अपने घर में देख के बोल लो, क्यों इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो? बेटा है ना, बेटा बन के रहे। और आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इन पढ़े लिखे वकील साहबों को, इन पाकिस्तानियों को? तो आईना दिखाने में कमी मत छोड़िए। पाकिस्तानी ही सर बोल ले। द थिंग इज़, खान साहब ने नाम लिया है, खान साहब ने उन्हें गालियाँ बकी हैं। देखें, हम भी, मैं ये नहीं कहता कि हम कोई फ़ौज के बहुत बड़े हमायती हैं। हम ये कहते हैं कि फ़ौज का काम है अपने जो उसकी आइनी हदूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हैं, उसका जो रोल है वो अदा करे, ना कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करे। वो ये देखे कि अगला प्राइम मिनिस्टर हमने किसको बनाना है। मतलब अवाम वोट डाले किसी को, रिज़ल्ट निकले किसी के लिए। 2018 में आपने यही तो किया था। अब आपने ये जो बच्चा पाला,
2009 के बाद से, ठीक है। कोशिश तो आपने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया था 2013 में भी, 14 में भी नहीं आ सका, लेकिन उसके बाद फिर आपने जुडिशरी को यूज़ किया, बाकी सारी जमातों के जो लीडर्स हैं उनको जेल में डाला, इसको RTS बिठा के पावर में लाए, इसको पूरा आपने नॉरिश किया ना, इस अंडे को आपने ही परवान चढ़ाया था और इसने क्या कुछ नहीं किया यार, चोरी की इसने, तोशाखाना इसने खाया, डेप्ट इसने हमारा जो है ना डबल कर दिया, डबल से भी डबल कर दिया। मतलब कहाँ पे हमारा 25,000 अरब था, कहाँ 50,000 अरब से ऊपर चला गया, और एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कोई हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए, लाखों जो हैं वो सड़क पे आ गए, उन बेचारों के घर तक तोड़े गए। जी ये गैर कानूनी है, लेकिन खान साहब का घर रेगुलराइज़ कर दिया गया। मैं क्या क्या बोलूँ यार, मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं। राना सना पे चरस का केस तुमने डाला, ठीक है, और इदारा शामिल था ना, DG शामिल था, लेकिन ये सबसे आगे थे PTI वाले। और जब खान साहब का कोई केस निकलता है, पेशावर हाई कोर्ट स्टे दे देता है। मालम जब्बा, मोटरवेज़, हाईवेज़, सेहत कार्ड, बिलियन ट्री, BRT, तोशाखाना और बनी गाला और एवेन्यू जो है वो हयात अपार्टमेंट है, पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है। इसी तरह कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, पंजाब का CM, KP का CM। ओ सर, आपने जहाँ जहाँ से पैसे पकड़े हैं आवाम को पता है। आप जो कहते हैं ना 22 करोड़ आवाम, 22 करोड़ आवाम, क्या हम उस 22 करोड़ में शामिल नहीं है? क्या नून लीग उसमें 22 करोड़ में शामिल नहीं है? क्या PP शामिल नहीं है? आपके 1.5 करोड़ वोटर को आप जो है ना हूतिया बनाते हो, ठीक है, और वो बन जाते हैं। द थिंग इज़, आपने तमाम पार्टीज़ का जब भी प्रॉब्लम होता था ना आर्मी के साथ, वो यही कहते थे भाई अपनी हदूद में रहो, तुम्हारा काम है बॉर्डर में रहो, ठीक है, ये सिक्योरिटी को संभालो, ये पॉलिटिक्स हमें संभालने दो। आर्मी नहीं मानती थी। बट द थिंग इज़, पहली दफ़ा हुआ शायद उन्हें ये समझ में आ गई कि भाई जिस अंडे को हमने पाला था वो हमें ही गालियाँ दे रहे, तो इससे बाहर निकलो। और आर्मी ने बोल दिया कि भाई हम हैं न्यूट्रल। तो तुमने न्यूट्रल को गालियाँ दी, तुमने जानवर कहा, तुमने अपने यूथियों के थ्रू उनका जो हेलीकॉप्टर गिरा, उनके लोग मारे गए, शहीद हो गए, तुमने उनका मजाक उड़ाया, और फिर तुम कहते हो हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है। सर आप कर रहे हो ना। नवाज़ शरीफ का जो नाम लेते हो, 99 में वाजपेयी साहब जो थे वो दौरा कर रहे हैं, उनके साथ एक कश्मीर का पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे, और आपने देखा कि अगर कश्मीर सॉल्व हो गया हमें तो बजट ही नहीं मिलेगा। आपने चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करने पे क्या हुआ, आपने 2000 बंदे मरवा लिए टाइगर हिल से नीचे उतरते हुए। इतनी हिस्ट्री तो हम पढ़ लेते हैं ना। तो और फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई तुम होते कौन है मेरी इजाज़त के बगैर हमला करने वाले, तो तुमने हाईजैक का केस बना के उसे अटक जेल में फेंक दिया। और उसने तो सच बोला ना, 2008 में जब अटैक हुए मुंबई पे, तो उसने सीधा सीधा बोला भाई मुंबई हमलों में जमात-उद-दावा शामिल है, हाफिज़ सईद शामिल है, जैश मोहम्मद शामिल है। और ये कहाँ पे हैं? ये सारे इंडिया में तो नहीं है, ये पाकिस्तान में थे। और फिर अजमल कसाब, वो प्रूफ हो गया ना, कोर्ट में प्रूफ हुआ। तो फिर आप किस बात का कह रहे हो कि उसने आर्मी के ख़िलाफ़ बात? अपना घर साफ़ करो, उसने ये बोला है। अब अगर आप नहीं मानते अपना घर साफ़ करने पे, तो फिर हम क्या कहें? अब अगर अपने घर की बेहतरी को अगर आप गद्दारी कहते हैं, तो फिर गद्दारी ही सही। बट खान साहब जो कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि मुझे पावर दो तो फ़ौज भी अच्छी है, चाहे वो इंटरफेरेंस करे, मुझे पावर नहीं देते तो फ़ौज भी बुरी है। इस पे अब हम क्या बोलें? खान साहब का तो काम है रोना, सड़कों पे रोते रहेंगे। 2-4 उनके हम नवा ये मीडिया वाले हैं जो तो तालियां पीटते रहेंगे, जिसमें AR है, पोल है और GNN है। तो सर रोते रहो, हम सिचुएशन को एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।